और जो कैमरा जो चलाते थे डीओपी सर, वो तो उनसे एक बार मेरी थोड़ी सी झड़प हो गई थी। वो कुछ बोले, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं बोली कि इनको कह दीजिए इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं। तो डीओपी सर मुझे बहुत प्यार से बोले थे, नहीं है देखिए ये लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या उम्मीद करवाना चाहती है, वो क्या करना चाहती है। बिना हमारी परमिशन से आप क्या कोई भी हमें छू नहीं सकता। तो हम ये नहीं कहते कि ये इंडस्ट्री तो चाहे पढ़ाई का हो या फिर टीचरिंग का हो, कोई भी इंडस्ट्री, सब में लड़कियों के साथ कुछ न कुछ छेड़छाड़ ये सब होता है। अंशिका जी के हिसाब से इंडस्ट्री अच्छी है, लेकिन वो लड़कियां जो आरोप लगाती हैं कि फला व्यक्ति मेरे साथ ये करना चाहा, फला व्यक्ति मेरे साथ वो करना चाहा, ये कहाँ तक सही है? मैं एक चीज़ जानती हूँ, अगर आप एग्री नहीं है तो अगला आपको कुछ नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। आप अगर परमिशन दे रहे हैं तभी तो आपको छुएगा, टच करेगा, फिर कुछ आपसे उम्मीद। अंशिका जी को भी ऐसा कोई ऑफर मिला करने के लिए? देखिए मैंने एक इंटरव्यू में कहा था और आज मैं फिर से कह रही हूँ, अगर मुझे ऐसा ऑफर मिला तो शायद मैं इंडस्ट्री ही छोड़ दूँ। मैं अपना ज़मीन बेच के कहिए कि चले अपने आप को स्टार बनाए तो नहीं होगा हमसे। हिसाब से वो सुसाइड करी हैं। आपके हिसाब से वो सुसाइड की हैं? अगर वो सुसाइड की हैं, ये अंशिका जी बता रही हैं, तो समर सिंह जेल में क्यों हैं? एक बात बताइए, अगर उनको मतलब किसी ने मारा होता तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रूफ होता। वो बोला गया कि मतलब मैंने न्यूज में देखा कि फांसी लगाई है क्या, कैसे इस तरीके से प्रोसेस है। अगर उनको कोई मारा होता तो दरवाजा बंद होता। जानते हैं कि उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो रो रही थी। वो कही कि समर जी ने हमारे साथ इस तरीके से किया, मेरे पेमेंट, या फिर रोने को मतलब रोते हुए उन्होंने बयां किया। तो इस वजह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो हताश हो गई हैं एकदम, मतलब हार के उन्होंने सुसाइड कर लिया। जो भी रहता है मैं मुंह पे बोलती हूँ, चाहे मैं मरने से नहीं डरती भाई। अगर मैं आपको सच बोले, आपको बुरा लग जाता है, आप क्या करेंगे? मुझे मार डालेंगे? कर लो भाई अपने मन का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आकांक्षा जी के वीडियो के मुताबिक मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि उनके साथ गलत हुआ है। तो भाई जो गुनहगार हो, चाहे वो समर सिंह हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कितना बड़ा स्टार हो, सजा मिलनी चाहिए। वो भी किसी के घर की बेटी थी तो मिलनी चाहिए कि नहीं? उनकी माँ ने डायरेक्टली बोला कि मेरी बेटी को पेमेंट नहीं दे रहे हैं, क्या कैसे, ये सब क्या है? तकलीफ नहीं होगी उनके फैमिली? एकदम सही सही बताइए, जब से आप इस लाइन में काम कर रही हैं, कोई आपको अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश किया या नहीं? एकदम सही सही बताइएगा। कुछ इस प्रकार के इशारे में किया? देखिए आप खुल के बताइए, या आप एक बड़ी एक्ट्रेस हैं और एक बड़ी कहा जाए कॉमेडियन है, लोग आपको देखते हैं, लोग आपको पहचानते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आप इस बात को बताइए कि लोग फंसाते कैसे हैं अपने चंगुल में? देखिए मैं सच बोली, जो मेरी रोजी रोटी है उसी की कसम खा के कह रही हूँ, आज तक कभी भी मेरे साथ इस तरीके से प्रोसेस हुए ही नहीं कि अंशिका जी आप ये काम कर दीजिए, आप रातों रात स्टार हो जाएंगे। मैं सिर्फ एक चीज़ जानती हूँ, मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल आप आगे जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसे अपने स्क्रीन पर हमारे साथ आप देख रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये अंशिका यादव जी हैं। ये जौनपुर की सुप्रसिद्ध कॉमेडियन हैं और आपको बता दें कि अभी हाल में ही एक मूवी शूट करके आई हैं। हम इनसे थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनसे थोड़ा से हम लोग आकांक्षा के मामले पे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अंशिका जी की क्या राय है इस पर। तो सबसे पहले अंशिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज में। पीजी न्यूज में सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और स्वागत करती हूँ। अभी आप शूट पे गई थी? जी बिल्कुल। तो कौन सी मूवी आप शूट करके आई हैं और कहाँ पे गई थी, थोड़ा उसके बारे में दर्शक जानना चाहते हैं। मैं आगरा गई थी और मूवी का नाम था मीरा, जिसमें मैं सेकंड लीड का काम करके आई हूँ। हाँ, तो काफ़ी अच्छी मूवी है। 3 महीने में वो रिलीज हो जाएगी, आप लोग जरूर देखिएगा। मतलब 3 महीने में रिलीज होगी और उस मूवी को जरूर देखिएगा। ये आपके लाइफ की पहली मूवी है? हाँ पहली मूवी है। इसके पहले अगर हम अंशिका की बात करें तो अंशिका और उमेश की जोड़ी जो है वो पर्दे पर बहुत फेमस है, लोग इन्हें बहुत जानते हैं। इनकी जो वीडियो होती है वो मिलियंस ऑफ व्यूज लाती हैं और इन्हीं की वजह से जो वीडियो होती है वो रातों रात यूट्यूब पर बूम कर जाती है। और हम कुछ सवाल करेंगे, या ये आप कहती हैं ये हम नहीं मानेंगे, ये दर्शक बताते हैं। और जब ये जोड़ी आती है तो लोग इतना क्यों पसंद करते हैं, क्या वजह होती है? हालांकि हम वो सब पैटर्न पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो पैटर्न है वो ये है कि अंशिका जी आप मूवी शूट करने गई थी, लेकिन ये बताइए कि वहाँ पर डायरेक्टर, कैमरामैन और प्रोड्यूसर, इन तीनों का आर्टिस्टों के प्रति क्या व्यवहार होता है?
नॉर्मली जैसे घर पे जैसे डायरेक्टर एक पिता के जैसे मुझे वहाँ पे रखे थे। जैसे कभी कभी ऐसा लगता था कि घर जाना है सर, मैं अब नहीं जाऊँगी, तो मुझे एकदम बेटी की तरह बोलते, बेटा तेरा सीन है, अगर तू छोड़ के चली जाएगी तो मूवी कैसे होगा। मतलब नॉर्मली एक फैमिली की तरह मुझे ट्रीट करते थे वहाँ पे। और जो कैमरा जो चलाते थे डीओपी सर, वो तो उनसे एक बार मेरी थोड़ी सी झड़प हो गई थी। वो कुछ बोले, मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं बोली कि इनको कह दीजिए इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं। तो डीओपी सर मुझे बहुत प्यार से बोले, देख बेटा नहीं सुन पा रही है तो तू मुझे बता, क्योंकि चिड़चिड़ा हो जाता है जब इंसान कई दिन से घर ना पहुंचा रहे ना, तो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो सुना ही नहीं दिया और उतने में मैंने डीओपी दादा को बोल दिया, सर हमसे नहीं होगा। तो आए मुझे बहुत मतलब एकदम पूरी फैमिली की तरह रहते हैं। मैं मतलब शायद सब लोग कहते हैं कि यार शूट में ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, बट मैं जिस शूट पे गई मूवी की एकदम फैमिली की तरह रखे मुझे। बहुत सारी एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री से निकलती हैं और ये भोजपुरी इंडस्ट्री पे आरोप लगाती हैं कि जितने भी फिल्म डायरेक्टर और कैमरामैन होते हैं उनका लड़कियों के प्रति जो अट्रैक्शन होता है और जो लगाव होता है वो अच्छा नहीं होता है, वो कुछ उम्मीद और करते हैं। क्या आप 1 महीना शूट पे थी, वहाँ पे कुछ लोगों ने आपसे कुछ उम्मीदें की? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या उम्मीद करवाना चाहती है, वो क्या करना चाहती है। हाँ। बिना हमारी परमिशन से आप क्या कोई भी हमें छू नहीं सकता। हाँ। तो हम ये नहीं कहते कि ये इंडस्ट्री तो चाहे पढ़ाई का हो या फिर टीचरिंग का हो, कोई भी इंडस्ट्री, सब में लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ ये सब होता रहता है। हाँ। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस मतलब कैसे रहना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से अभी तक मैंने जितनी जगह काम किया मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं जहाँ तक समझूंगी कि नहीं इंडस्ट्री अच्छी है। इंडस्ट्री अच्छी है, बिल्कुल। ये अंशिका जी हैं। अंशिका जी के हिसाब से इंडस्ट्री अच्छी है, लेकिन वो लड़कियां जो आरोप लगाती हैं कि फला व्यक्ति मेरे साथ ये करना चाहा, फला व्यक्ति मेरे साथ वो करना चाहा, ये कहाँ तक सही है? मैं एक चीज़ जानती हूँ, अगर आप एग्री नहीं है तो अगला आपको कुछ नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। आप अगर परमिशन दे रहे हैं तभी तो आप कुछ हुएगा, टच करेगा, फिर कुछ आपसे उम्मीद रखेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि लड़कियों को ये कहा जाता है कि अगर आप मेरे साथ ये करेंगी तो मैं आपको रातों रात स्टार बना दूंगा। क्या अंशिका जी को भी ऐसा कोई ऑफर मिला करने के लिए? देखिए मैंने एक इंटरव्यू में कहा था और आज मैं फिर से कह रही हूँ, अगर मुझे ऐसा ऑफर मिला तो शायद मैं इंडस्ट्री छोड़ दूँ। मैं अपना ज़मीन बेच के कहिए कि चले अपने आप को स्टार बनाए तो नहीं होगा हमसे। हाँ। आते हैं हम आकांक्षा दुबे के मैटर पर। आकांक्षा और समर सिंह की जो जोड़ी थी वो पब्लिक के बीच बहुत पसंद आती थी, लोग बहुत सराहा और कई ऐसे गाने जो दिए आकांक्षा दुबे ने वो फिल्म इंडस्ट्री में रातों रात धमाल मचा दिया। जी बिल्कुल। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे मर्डर मिनिस्ट्री की अगर बात करें, जिस दिन उनकी आत्महत्या करती हैं, तमाम प्रकार के इस प्रकार के सवाल हैं। और अगर हम बात करें तो उसी दिन उनका ये गाना लॉन्च होता है पवन सिंह के साथ, आरा कभी हारा नहीं। वो गाना एक दिन के अंदर 1 मिलियन प्लस व्यूज उसको लोग देखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन कही जाने वाली आकांक्षा दुबे उस दिन सुसाइड कर लेती हैं। क्या आपको लगता है कि वो सुसाइड की हैं या उनका सुसाइड करवाया गया है? हमारे हिसाब से वो सुसाइड करी हैं। आपके हिसाब से वो सुसाइड की हैं? अगर वो सुसाइड की हैं, ये अंशिका जी बता रही हैं, तो समर सिंह जेल में क्यों हैं? एक बात बताइए, अगर उनको मतलब किसी ने मारा होता तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रूफ होता। वो बोला गया कि मतलब मैंने न्यूज़ में देखा कि फांसी लगाई है, क्या कैसे इस तरीके से प्रोसेस है। हाँ। अगर उनको कोई मारा होता तो दरवाजा बंद होता, अंदर से या फिर बाहर से कुछ तो किया गया था, या फिर बंदा अंदर ही रहता, बाहर अंदर से सिटकरी लगी है। आपको क्या पता है कि रात में जो संजय सिंह नामक व्यक्ति छोड़ने के लिए उनके कमरे में गया था वो 17 मिनट कमरे में था और लाइट उस समय बंद थी, ये सीसी फुटेज बता रहा है। क्या आपको इस चीज को पता है? वो 17 मिनट के अंदर आकांक्षा दुबे के साथ क्या कुछ हुआ था, क्या आप ये बताने की कोशिश कर रही हैं? देखिए हम ये तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो रो रही थी। वो कही कि समर जी ने हमारे साथ इस तरीके से किया, मेरे पेमेंट, या फिर रोने को मतलब रोते हुए उन्होंने बयां किया। तो इस वजह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो हताश हो गई हैं एकदम, मतलब हार के उन्होंने सुसाइड कर लिया है। कोई जबरन क्यों, मतलब आपको अगर मारा जाएगा, आपके पास आवाज नहीं, आप चिल्लाएंगी नहीं, होटल में है 72 लोग आते जाते रहते हैं, थोड़ा सा भी चूचा सुने होंगे?
अब बताइए, दरवाजा बंद है, जरूरी नहीं कान में आवाज नहीं जाएगी। तो आखिर समर सिंह जेल में क्यों है, क्यों वो पुलिस कस्टडी और क्यों पुलिस हिरासत में है, और लगातार दोनों तरफ से वकील जो है वो लगातार केस को देख रहे हैं, इसमें अंशिका जी क्या राय देंगी? देखिए, जिस हिसाब से उनके वीडियोज वायरल हुए और उनके मतलब आकांक्षा जी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उनके मम्मी पापा के कहने के अनुसार कि हमारी बेटी को परेशान करते थे या फिर मारा गया है या मतलब उसको पेमेंट नहीं दिया जा रहा था, तो इस वजह से देखा जाए तो भाई समर सिंह भैया के ऊपर आरोप आए हैं, तो डेफिनेटली उनको सरकार या फिर पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा। क्या आपको लगता है समर सिंह निर्दोष हैं? इसको हम नहीं कह सकते हैं। क्यों हम कहें वो निर्दोष है? नहीं है। इनके मतलब वीडियो के हिसाब से जिस रात वो मरी हैं उसके पहले उन्होंने मतलब जो वीडियो वायरल हुई उसमें साक्षात समर जी मेरे साथ इस तरीके से किए, क्या कैसे आया है कि नहीं आपने देखा है? तो झूठ तो होगा नहीं कि कोई भाई अपना चलो मूवी शूट हो रहा है मुखौटा लगा जिस रात ये घटना घटती है उसी दिन से समर सिंह का नंबर स्विच ऑफ हो जाता है और वो भागे भागे फिरने लगते हैं, ये क्या वजह थी? कहीं ना कहीं देखिए, आकांक्षा जी के मौत के जिम्मेदार सारे प्रूफ को देखते हुए मैं तो बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं लिंक है, कुछ तो अटैचमेंट है जिसकी वजह से उनका फोन स्विच ऑफ आना, भाग जाना, क्या कैसे इस तरीके से हो सकता है। मैं डेफिनेटली नहीं कह रही हूँ क्योंकि भाई गवाहों के ऊपर सब कुछ रखा गया है, तो हो सकता है कि कुछ रहा होगा। हाँ। अच्छा, मतलब ये भी देखिए कितने चालाकी भरी अपनी बातों को लोगों के साथ बता रही हैं कि कुछ रहा होगा, मतलब वेरीफाई नहीं कर सकती हैं क्योंकि जानती हैं इनको भी कल से घेर लिया जाएगा और मीडिया कुछ भी नहीं है। हाँ। जो भी रहता है मैं मुंह पे बोलती हूँ, चाहे मैं मरने से नहीं डरती। भाई अगर मैं आपको सच बोले आपको बुरा लग जाता है, आप क्या करेंगे? मुझे मार डालेंगे? कर लो भाई अपने मन का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आकांक्षा जी के वीडियो के मुताबिक मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि उनके साथ गलत हुआ है। तो भाई जो गुनहगार हो, चाहे वो समर सिंह हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कितना बड़ा स्टार हो, सजा मिलनी चाहिए। वो भी किसी के घर की बेटी थी तो मिलनी चाहिए कि नहीं? उनकी माँ ने डायरेक्टली बोला कि मेरी बेटी को पेमेंट नहीं दे रहे हैं, क्या कैसे, ये सब क्या है? तकलीफ नहीं होगी उनके फैमिली को? बहुत लड़कियां आप लोगों को देखकर भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, ये बताइए कि उन्हें आना चाहिए या बैक फुट ले लेना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बस आप अपने तरफ से एकदम श्योर रहो कि अगला आपको कुछ भी कह रहा है आप उनको इग्नोर करो। अगर कह रहा है कि नहीं आप जमीर बेच के चलिए हमारे साथ काम करिए, आपका जमीर है तो ठीक है, अगर मन नहीं कर रहा तो आप वहीं से हाथ जोड़ के निकल सकती हैं। मैं यही जानती हूँ, इज्जत है तो सब कुछ है और नहीं तो कुछ नहीं। इज्जत बेच के कोई पैसा कमाएगा तो कितने दिन चलेगा? बिल्कुल सही। आज नहीं तो कल नीलाम होगा। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं जी। किसको देख रहे हैं? किसी की तरफ इशारा है क्या आपका? नहीं, हम क्यों किसी को इंडिकेट करें भाई? क्यों करें? लेकिन कहीं ना कहीं सब जानते हैं, पूरी जनता जानती है कि भाई इज्जत बेच के कितने दिन आप रहोगे। अच्छा, ये एक बात और एकदम सही बताइए, जब से आप इस लाइन में काम कर रही हैं कोई आपको अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश किया या नहीं? एकदम सही बताइएगा। कुछ इस प्रकार के इशारे में किया? देखिए आप खुल के बताइए, या आप एक बड़ी एक्ट्रेस हैं और एक बड़ी कहा जाए कॉमेडियन है, लोग आपको देखते हैं, लोग आपको पहचानते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आप इस बात को बताइए कि लोग फंसाते कैसे हैं अपने चंगुल में? देखिए मैं सच बोली, जो मेरी रोजी रोटी है उसी की कसम खा के कह रही हूँ, आज तक कभी भी मेरे साथ इस तरीके से प्रोसेस हुए ही नहीं कि अंशिका जी आप ये काम कर दीजिए, आप रातों रात स्टार हो जाएंगे। मैं सिर्फ एक चीज़ जानती हूँ, मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल आप आगे जाओगे। मेरे साथ अभी तक ऐसा कोई घटना नहीं हुआ कि कोई मुझे अपने चंगुल में फंसाए या फिर इस तरीके से प्रोसेस लाए, कुछ भी नहीं हुआ है। ये ऐसा कोई घटना नहीं, इसलिए मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है कि नहीं ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। हो सकता है कुछ हीरोइनों के साथ, कुछ लोगों के साथ हुआ होगा, बिना किए तो कोई कहेगा नहीं। देखो इसमें सुनिए, इसमें ना दोनों बात है, कहीं ना कहीं होता होगा, हर क्षेत्र में ये चीज है, होता भी है नहीं भी होता। मेरे साथ नहीं हुआ इसलिए मैं मान रही हूँ कि नहीं ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, उनके साथ गलत हुआ होगा इसलिए वो कह रहे नहीं बहुत बुरा है, तो मैं श्योरली नहीं कह सकती कि नहीं सब कुछ ओके है। जी। तो आपको हाँ बताइए। अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई घटना नहीं घटा है। अच्छा, ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। आपको बता दें कि ये मेरे साथ जौनपुर की सुप्रसिद्ध कॉमेडियन
अंशिका जी हैं, अंशिका यादव जी हैं। और आपको बता दें कि ये लगातार अपने कलाओं के माध्यम से सुर्खियों में बनी रहती हैं और ये बहुत जल्दी एक मूवी करके आई हैं और इन दिनों ये उमेश निषाद के साथ पर्दे पर दिखाई नहीं दे रही हैं। ये मेरे मन में तमाम सवाल थे और हमने आकांक्षा दुबे के मैटर पे भी बात करने की कोशिश किया और ये खुलकर अपनी बातों को दर्शकों के बीच रखी और बहुत अच्छा लगा। इनके विचार बड़े अच्छे हैं। और हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं मित्रों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।